तो चलिए बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, भोपाल का, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह की नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष के दौर से बाहर होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी मुमकिन है। मुझसे कुछ लोगों को तकलीफ रही होगी, इसलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उनके इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपका नाम था नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, लेकिन एक बार फिर वो फैसला बदला गया। कांग्रेस पार्टी में सब चलता है, किस्मत से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। कुछ लोगों को हमसे तकलीफ रही होगी, इसलिए ऐसा किया हमने। सर आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपका नाम था नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, लेकिन एक बार फिर वो फैसला बदला गया। कांग्रेस पार्टी में सब चलता है, किस्मत से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। कुछ लोगों को हमसे तकलीफ रही होगी, इसलिए ऐसा किया। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, हालांकि कांग्रेस कहती रहती है कि सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अंतर्कलह नहीं है, लेकिन जब गोविंद सिंह ने बयान दिया, कहीं ना कहीं गुटबाजी उजागर हो ही जाती है कांग्रेस की। इस बयान को हम अगर देखें तो बिल्कुल सुमित, देखिए इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि अभी कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपना जो लीडर है वो कमलनाथ का चेहरा हर जगह आगे किया हुआ है। चाहे पीसीसी चीफ की बात हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, या कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतने के बाद कुछ सत्ता में परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री का फेस भी कमलनाथ ही होंगे। लेकिन जो गोविंद सिंह हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और सबसे अनुभवी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। उनका नाम जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी, जो तमाम नाम दौड़ में सामने आ रहे थे, उसमें गोविंद सिंह का नाम प्रमुखता से आया था, क्योंकि वो बहुत मुखर रूप से अपनी बात रखते हैं, बोल्ड लीडर है। और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी दोनों दलों में ऐसे नेता हैं जो गोविंद सिंह का सम्मान करते हैं। ऐसे में ये समझा जा रहा था कि गोविंद सिंह को पार्टी नेता प्रतिपक्ष की कमान दे सकती है, क्योंकि वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भी आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे समीकरण थे जो गोविंद सिंह के पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो ऐन मौके पर एक बार फिर से कांग्रेस ने कमलनाथ का नाम आगे किया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई। अब गोविंद सिंह का जो बयान सामने आया, जो अभी हमने दर्शकों को सुनाया, ऐसे साफ तौर पर ये बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात से ठेस पहुंची है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कुछ भी हो जाए, मैं पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस के का सिपाही रहा हूं और आगे भी पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा। वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहा था गोविंद सिंह ने, एक बार फिर सुन लेते हैं। सर आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपका नाम था नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, लेकिन एक बार फिर वो फैसला बदला गया। कांग्रेस पार्टी में सब चलता है, किस्मत से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। कुछ लोगों को हमसे तकलीफ रही होगी, इसलिए ऐसा किया हमने। सर आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपका नाम था नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में, लेकिन एक बार फिर वो फैसला बदला गया। कांग्रेस पार्टी में सब चलता है, किस्मत से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है।